हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस YouTube की क्लास पर स्वागत है। आज मैं आपको यूपी बोर्ड 2019 का जो पेपर आया था बोर्ड एग्जाम में उसको सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड में 7 सेट बनाए जाते हैं। उन 7 सेटों में से आज एक सेट जो 324 आपके विषय कोड है और उसका सेट था EI, इसको मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। आप अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे, ध्यान से अगर 7 सेट आपने कर लिए, अगर मैंने आपको बोर्ड पर 7 सेट करा दिए और आपने सभी वीडियो बड़े ध्यान से देख ली, तो आप निश्चित मानिए आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। आपके सारे टॉपिकों का ऑटोमेटिकली डिवीजन हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से एग्जाम में पेपर सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, हर एक बार प्रत्येक बार क्या है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, केवल संख्या चेंज होती है, मेथड सबका वही रहता है। आप अगर ध्यान से 7 सेट कर लेंगे, अगर 2019 के भी आपने 7 सेट कर लिए, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। बस जरूरत है आपको ध्यान से देखने की। तो देखिए क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आया था, एक समुच्चय दे रखा था 1 2 3 और एक रिलेशन दे रखा था 1 1 2 2 3 3 1 1 2 और 2 3। इससे बताना था कि इस समुच्चय का जो रिलेशन दे रखा है उससे क्या संबंध है, सममित संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, संक्रमण संबंध है या तुच्छ संबंध है। ये हमसे पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो जो 2019 का पेपर आया था उसमें पहला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव दे रखा था और कोई हमें हल करके बताना था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या था, कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, कोई हल करके बताना था। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन को तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ जो भी जरूरत होगी आपको सारी जानकारियां आपको दूंगा। जैसे हमें यहाँ बताना है कि जो संबंध है वो सममित है या स्वतुल्य है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें जो संबंध दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दिया है एक सेट, जिसे मान लो A बराबर दे रखा है 1 2 3 और R बराबर दे रखा है। इसके साथ क्या संबंध दे रखा है, इसके साथ संबंध दे रखा है हमें 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये हमें इसके साथ एक संबंध दे रखा है। हमें ये बताना है कि इस समुच्चय का इसके साथ क्या संबंध है, सममित संबंध है या स्वतुल्य संबंध है, संक्रमण संबंध है या तुच्छ संबंध है। आपको मैं सममित संबंध कैसे देखते हैं ये बता दूंगा, स्वतुल्य संबंध कैसे देखते हैं ये भी आपको समझा दूंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए हमें देखना है सममित संबंध। तो सममित के लिए क्या करना होता है, सममित के लिए हम इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लें, मान लो A और B अगर बिलोंग्स करते हैं R में, अगर A और B 2 एलिमेंट्स हैं और A और B एलिमेंट्स R में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ साथ B और A भी अगर R में बिलोंग्स करते हैं, अगर A और B बिलोंग्स करते हो R में और इसके साथ साथ B और A भी बिलोंग्स करते हो R में, तो हम कहेंगे इसके साथ ये कैसा संबंध है, सममित संबंध है। तो जैसे अब A और B का मतलब क्या है, हमने इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लिए, ये मान लो A की लिए है, B और C है, तो A का मतलब 1 और 2 ले लिया, तो 1 और 2 एलिमेंट है बिलोंग्स करने चाहिए R में और इसके साथ ही साथ 2 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। R का मतलब क्या है कि हमें सेट दे रखा है, इसमें संख्याएं आनी चाहिए। तो 1 2 इसमें है, 2 1 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस समुच्चय का इसके साथ सममित संबंध नहीं है। अगर 1 2 के साथ 2 1 भी इसमें होता तो इसके साथ सममित संबंध होता। फिर हम 2 3 देखते, 2 3 में मिल जाता, फिर 3 2 चेक करते, तो 3 2 3 तो इसमें है लेकिन 3 2 फिर नहीं है, तो इसके साथ सममित संबंध इसका नहीं है। तो आपको सममित संबंध चेक करना आ गया होगा। सममित संबंध में क्या करते हैं, जो एलिमेंट दे रखे हैं उनको लेना है, 2 एलिमेंट लेने हैं और फिर उसमें चेक करना है कि जो एलिमेंट दे रखे हैं वो इसमें है या नहीं। जैसे 1 2 लिया और 2 1 भी उसमें होना चाहिए, तो सममित संबंध होगा। इसके बाद दूसरा चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करना है, स्वतुल्य संबंध में क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं इसमें भी, तो A और A, यानी 2 एलिमेंट कौन से लेने हैं, A को 2 बार लेना है, वो बिलोंग्स करना चाहिए R में। तो A का मतलब क्या होगा, A को 2 बार लिखना है, तो 1 1
बिलोंग्स करना चाहिए R में। इसी तरह से 2,2 बिलोंग्स करना चाहिए R में। इसी तरह से 3,3 बिलोंग्स करना चाहिए R में। यदि 1,1, 2,2 और 3,3 R में बिलोंग्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ वो स्वतुल्य संबंध बना रहा है। स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध में क्या है, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उसका पेयर उसमें होना चाहिए। यहां से देखिए 1,1 इसमें मिल रहा है हमें, 2,2 इसमें मिल रहा है, 3,3 इसमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो समय रिलेशन दे रखा है एक समुच्चयिका उसके साथ कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। उसके साथ कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। तो हमें एक ऑप्शन मिल गया स्वतुल्य संबंध है। आंसर तुम्हारा यही हो गया। हमें अब आंसर तुम्हारा क्या हो गया, इसका स्वतुल्य संबंध है, यही हमारा इसका आंसर हो गया। लेकिन हमें और भी आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें स्वतुल्य संबंध निकला, किसी में और कुछ निकल आए, और दूसरे वाले में क्या निकले, संक्रमक निकल आए। तो संक्रमक के लिए क्या करेंगे, इसको भी सीख लीजिए, क्योंकि संक्रमक के लिए क्या करते हैं, यानी A, B 2 एलिमेंट लिए बिलोंग्स करने चाहिए R में, इसके साथ B, C बिलोंग्स करना चाहिए R में, और इसके साथ साथ A, C भी R में बिलोंग्स करना चाहिए। अब अगर ये तीनों चीजें बिलोंग्स कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके साथ ये संक्रमक संबंध बनाएगा। तो 1, का मतलब क्या हो गया, 1 और 2। तो 1, 2 बिलोंग्स करना चाहिए R में, इसके साथ ही साथ 2, 3 भी बिलोंग्स करनी चाहिए R में, और इसके साथ साथ उसका उल्टा, यानी अब क्या लिखना है, A, C। तो 1, 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। 1, 3 भी R में बिलोंग्स करना चाहिए। 1, 2 बिलोंग्स करना चाहिए R में, 2, 3 बिलोंग्स करना चाहिए R में, और 1, 3 बिलोंग्स करना चाहिए R में। अगर ऐसा है तो ये संबंध इसके साथ कैसा होगा, संक्रमक होगा। तो देखिए 1, 2 मिल रहा है, 2, 3 भी यहाँ मिल रहा है, लेकिन 1, 3 इसमें कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ संक्रमक संबंध नहीं बनाएगा, इसके साथ संक्रमक संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें संक्रमक संबंध देखना है, कैसे स्वतुल्य देखना है, और कैसे सममित देखना है। केवल एलिमेंट्स लेने हैं और एलिमेंट्स को उसमें लाके देखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, पहले का वाला पार्ट। अब खा वाला पार्ट देखेंगे। देखिए खा वाला पार्ट में क्या था, खा वाला पार्ट जो आपका 30% सिलेबस हट गया है उसके आधार पर था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। वो 30% सिलेबस जो आपका हटाया गया है यूपी बोर्ड में, उस सिलेबस में से आया था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। अब गा वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गा क्या है। क्वेश्चन नंबर गा हमने दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर x dx का। आसान सा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना बताना था, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रल हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, तो cos स्क्वायर x को क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x को ऐसा लाना पड़ेगा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने cos 2x का सूत्र पढ़ा है। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है। और एक पढ़ा है हमने 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर का x का मान। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, cos स्क्वायर x वाला। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर x का इसका मान निकालेंगे, तो 1 को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस के 1, और जो इंटू में 2 है वो आ जाएगा अपॉन में। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल करना होगा, इसको आई के बराबर मान लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी cos स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर होगा, जिसके फॉर्मूले नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन में, हमको उनको अपने फॉर्मूले जो होते हैं उनके अनुसार चेंज करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो यहां से देखिए हमने cos स्क्वायर x को चेंज कर लिया, इसमें cos 2x प्लस के 1 में साइन स्क्वायर x होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते इसमें। अब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन करने पर 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, और इनको कर लेते हैं अलग अलग, cos 2x dx और प्लस के यहाँ जाएगा 1 dx। इसके अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो ऐसे रहेगा। cos 2x हम जानते हैं क्या होता है, अब sin 2x होता है, लेकिन किसका होता है sin 2x, यानी अगर cos x होता तो sin 2x होता, cos x होता है उसका फॉर्मूला होता है sin x, लेकिन 2x है तो 2x का करना पड़ेगा। अब जो एक्स्ट्रा होता है फॉर्मूले के अतिरिक्त उसका
क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं और अपॉन में लिखते हैं। तो 2x का डिफरेंशियल करेंगे, 2x का डिफरेंशियल 2 होता है, x का 1 हो गया, 2 का 2, और प्लस के 1 का करेंगे, 1 का होता है x प्लस के c। तो यहां से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो साइन 2x 1/4 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1/2x और प्लस के c। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, x/2 1/2 साइन 2x प्लस के c, यानी इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, x/2 प्लस के 1/4 साइन 2x। ये 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया है क्वेश्चन, 2019 में ऑब्जेक्टिव में आया है, 2020 में 2 नंबर में आया था। तो हमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चनों को। मेथड हमें आना चाहिए, संख्याओं पर ध्यान मत दो, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, मेथड है तो हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्या दे रखा है। पहले का घावाला दे रखा है, दो सदस्य ए और बी के परिमाण क्रम से 1 और 2 है तथा ए डॉट बी बराबर 1 दे रखा है, तो इनके बीच का कोण निकालना है। तो हमें जो दे रखा है उसको लिखते हैं, ए और बी का परिमाण दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए का परिमाण मतलब ए मॉड बराबर दे रखा है 1, ये इतना गिवन है। मॉड बी बराबर हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है ए और बी के परिमाण कितने हैं, क्रम से 1 और 2 है। परिमाण मतलब होता है ए का मॉड दे रखा है, बी का मॉड दे रखा है। उसके बाद हमसे क्या बोला है, ए डॉट बी का मान दे रखा है, तो ए डॉट बी का मान हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इनके बीच का कोण निकालना है, थीटा हमसे पूछा गया है। तो दो सदस्यों का जब हमें अदिश गुणनफल दे रखा होता है तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। थीटा हमें निकालना है, जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको लगा देंगे। तो ए डॉट बी की वैल्यू 1 दे रखी है, मॉड ए का मान 1, बी का मान 2, कॉस थीटा हमसे पूछा गया है 1 इक्वल टू जाएगा 2 कॉस थीटा। यहां से देखिए 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये देखेंगे कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये कॉस में किसकी वैल्यू है, कॉस में ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की। कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। जब कॉस 60 का 1/2 है तो उसको चेंज कर लो, उसको ले सकते हैं 1/पाई/3, और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा। तो इस तरह से थीटा का मान कितना आ जाएगा, पाई/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, इसमें हमसे बीच का कोण निकलवाया था, बीच का कोण क्या होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। लास्ट देखिए, अड़ा वाला क्या दे रखा था, क्या अवकल समीकरण d2y/dx² dy/dx sin dy/dx बराबर 0 की घात है। इसमें घात पूछी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए यहां से क्या बताना है, हमें घात बतानी है। तो जब भी देखिए साइन dy/dx, साइन के एंगल की जगह पर dy/dx आ जाएगा, तो इसकी घात हमेशा परिभाषित नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। अगर यहाँ से घात की जगह पर गाले में पूछ लेता कोटि कितनी है, तो कोटि हम इसकी बता देते, कोटि क्या होगी इसकी, इसके ऊपर 2 पावर है तो इसकी कोटि 2 होगी। लेकिन जब भी साइन के अंदर लॉग के अंदर dy/dx जैसी स्थिति बनेगी, इस तरह के फलन दिए रखे होंगे, तो हम उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, उसका क्या होगी, घात परिभाषित नहीं होगी। लेकिन अगर कोटि पूछ लेगा तो कोटि इसकी 2 होगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर एक पहले का 5वां पार्ट भी सॉल्व हुआ। आपको ध्यान रखना है, अगर वैसे तो इसकी घात कितनी होगी, अगर ये नहीं दे रखा होता तो हाईएस्ट पावर देखते, इसकी पावर कितनी है, 2 है, 2 के ऊपर देखते कितनी वैल्यू है पावर में, वही इसकी घात हो जाती है। जैसे मान लो ये दे रखा होता d2y/dx² बराबर dy/dx अंडर रूट में प्लस kx, ऐसे दे रखा होता, इसकी घात हमसे पूछी जाती, तो पहले हमें रूट को हटाना पड़ता है। रूट हटाने के बाद ये चेक करेंगे इसकी घात कितनी है, तो दोनों का वर्ग करेंगे तो इस पे वर्ग लग जाएगा और इस पे से रूट हट जाएगा, तब इसकी घात तो कितनी हो जाएगी, 2, और कोटि भी कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था फर्स्ट वाला पार्ट। तो मैंने आपको फर्स्ट वाला पार्ट बताया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप भी किताब अपनी पेन और पेंसिल लेके बैठिए और अब एक कॉपी लेके बैठिए और उन क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। आपने कितना पढ़ा, आप कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं, वो भी आप चेक करते रहिए। देखिए ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स, बोर्ड में अंदर दे रखा है साइन एंगल के साथ माइनस एक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, ये प्रूफ करके लाना है, फॉर्मूला है लेकिन हमसे यहाँ फॉर्मूला प्रूफ करवा लिया है। क्या होना चाहिए, साइन एक्स, ये सिद्ध करके हमें लाना है कि ये सिद्ध करके कितना आएगा,
क्या दे रखा है, प्रूफ करके लेके आना है माइनस के साइन इनवर्स, यहां से माइनस इनवर्स और आएगा, ये इनवर्स रह गया, तो यहां से साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करके हमें लाना है। और एक्स बिलोंग्स करता है -1 से 1, जिसको आप जानते ही हैं, जब इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। तो यहां से इसकी वैल्यू लगानी है हमें, इसका मतलब प्रूफ करके हमें दिखाना है कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये दे रखा है तो LHS लेके चलते हैं। तो LHS में क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स दे रखा है, ये दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, LHS न लीजिए, सीधे सीधे इसको मान लीजिए, ये मान के चलते हैं, माना इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधे सीधे मानो -x बराबर थीटा, ये मान लो। ये क्वेश्चन तो इस तरह से आता है, ये क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है, वो भी बार बार पूछा जाता है। साइन इनवर्स π/2 प्लस के कॉस इनवर्स π/2 बराबर, सॉरी x आएगा x, और यहाँ भी x बराबर π/2। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, इसे प्रूफ करिए। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं प्रूफ कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए इसमें साइन इनवर्स -x बराबर थीटा दे रखा है, इसको हमने क्या कर लिया, साइन इनवर्स -x बराबर थीटा मान लिया। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -x आ जाएगा और ये जाएगा साइन थीटा। ये तो पता ही है, जब इनवर्स फंक्शन में इनवर्स वाले फंक्शन को बराबर बदल लेके जाते हैं तो इनवर्स हट जाता है, और इनवर्स लगा हो तो हट जाएगा, नहीं लगा होगा तो लग जाएगा। अब इसके बाद -x का -x, अब साइन थीटा आ गया हमारे पास। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करके लाना है साइन इनवर्स x। इस माइनस को उधर ले जाते हैं, तो इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हम इसको इधर लेके आते हैं साइन को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा थीटा। इसके बाद थीटा का मान हमारे पास कितना है, उसको लगाना है। तो थीटा का मान हमारे पास कितना है, यहाँ तो होगा साइन इनवर्स x, और माइनस के थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस के x। अब इस माइनस को इधर ले आते हैं, तो माइनस के साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स माइनस के x। ये हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स माइनस के x माइनस साइन इनवर्स x होता है। इसको प्रूफ करके हमें दिखाना था, ये 1 नंबर में आपसे पूछा गया था 2019 में। तो कैसे सोल्व करना, हम थीटा मान लेंगे, इस माइनस को क्या किया, इधर ले गए, फिर उसके बाद इस साइन को इधर ले आए, और इसके बाद यहां से वैल्यू रख दी। ऐसे ही कर सकते हो, यहां से देखिए अगर मान लो x दे रखा था, अब इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन माइनस के थीटा, ऐसे ले सकते थे, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, इस सूत्र पढ़ा है। तो यहां से चाहो तो ऐसे ही कर सकते थे, इसको अंदर लेंगे, अब साइन बदल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस के थीटा की वैल्यू लगाएंगे तब भी वही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का वाला पार्ट हो गया। इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब खा वाला क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि खा वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में हटा है, उसके अनुसार था, तो मैंने उसको हटा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर का देखिए, क्वेश्चन नंबर का में हमें ऑप्शन दे रखा है, हमें एक विशिष्ट फलन दे रखा था y बराबर x। अब इसको प्रूफ करके बताना था, प्रूफ करके नहीं बताना, इसमें बताना था कि इसका आंसर ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों में से कौन सा आंसर है। इसको आंसर दे रखा होगा तभी आसानी से सोल्व किया जा सकता है, वरना ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर इसमें आंसर ना दे रखा होता तो देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें दोनों ऑप्शन को चेक करना है, इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ d2y/x² दे रखा है, यहाँ x² dy/dx। तो यहाँ देखिए d2y यानी 2 बार अवकलन किया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन दे रखी है उसको भी 2 बार अवकलित करना पड़ेगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जो हमें दे रखा है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, यहाँ लिख लेंगे पूरा अवकलन करने पर ये हो जाएगा, x का क्या होगा, x का हो जाएगा 1। पुनः अवकलन कर लेते हैं इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन करेंगे तो इसका तो जाएगा d2y और dx² बराबर 0। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई एक तरह से।
या ये कह सकते हैं कि तीन मान हमारे पास आ गए, एक तो y बराबर x, एक dy अपॉन dx का, एक dy अपॉन dx स्क्वायर का। अब इन मानों को हमें जो है दो कंडीशन दे रखी है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, हमें रख के देखना पड़ेगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ रखेंगे पहले वाले में तो पहला d2y dx स्क्वायर दे रखा है, तो वहां d2y अपॉन dx की वैल्यू 0 है, तो वहां 0 रख लेते हैं। उसके बाद माइनस के एक्स स्क्वायर दे रखा है, उसके बाद dy अपॉन dx का मान रखना है, तो dy अपॉन dx यानी dy dx की वैल्यू रखी है 1, और उसके बाद प्लस के 2 xy दे रखा है, तो xy खाली प्लस xy दे रखा है, तो xy की जगह पर चाहो तो y बराबर x रख दो, x बराबर y रख दो, कोई भी रख सकते हो। तो मान लो y बराबर हमने x रख दिया तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में x। अब यहाँ से देखिए ये तो 0 x स्क्वायर हो गया, जी x स्क्वायर तो कट जाएंगे लेकिन x फिर भी बचा रहेगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं सेकंड वाला। पहला ऑप्शन तो मैच नहीं हुआ, दूसरे में दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो d2y dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे। माइनस के x स्क्वायर का x स्क्वायर इनटू में dy dx की वैल्यू 1 लगा दी, प्लस के x y, तो x या x, और हम y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान रख सकते हैं x बराबर 0, तो ये तो हो गया x स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया प्लस के x स्क्वायर, ये कट जाएंगे x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा कट के 0। तो यानी हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट है, ये हमारा ठीक है। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व हुआ आपका, यानी हमें 2 बार इसका आउटलाइन करना पड़ा, और आउटलाइन करने के बाद हमें ऑप्शन जो हमें आंसर दे रखा था, जो ऑब्जेक्टिव दो ऑप्शन दे रखे थे, उन ऑप्शनों में वैल्यू को रख के देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा आंसर होगा। अगला देखिएगा, इसमें कह रहा था दर्शाइए कि फलन f बराबर ये इतना इतना इस पर सतत है, इस पे चेक करना है x बराबर 0 पे, एक नंबर में है ये भी। तो सतत के लिए क्या करना होता है, सतत के लिए हमें पहले तो x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 पर देखना है सतत है फलन या नहीं है। तो x बराबर 0 पर सतत के लिए, सततता के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें LHS निकालना है। पहले तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड LHL और फिर RHL निकालना है। और जब LHL निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, LHL के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। इसके इस फॉर्मूले से यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। अगर तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं फंक्शन सतत है। तो पहले LHL निकालेंगे, LHL के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। तो यहां से देखिए हमें किस पे देखना है, x बराबर 0 पर, तो यहाँ रखेंगे x बराबर 0 और माइनस, यानी 0 में से कुछ घटाना है, कुछ कम करना है। तो 0 में से कुछ कम करेंगे, तो 0 से कुछ कम वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ क्या कह रहा है 0 के बराबर है, तो इसको तो ले नहीं सकते। यहाँ क्या है 0 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमें वो वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3, ये वैल्यू हमारी आएगी। हमें क्या वैल्यू लेनी है, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो यहां से हो जाएगा, हमें क्या करना है, x टेंड्स टू 0 लेना है, और x यहाँ पे क्या रखना है, 0 माइनस के h रखना है। ऐसे यहाँ 3 0 माइनस के h रखना है और प्लस के 3, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए h टेंड्स टू 0, यहाँ तो हो जाएगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 3h प्लस के 3, जब 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ये दोनों 0 हो जाएंगे, 3 हमारा बच जाएगा। अब निकालना है RHL, देखते हैं। तो RHL के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, या a प्लस कर सकते हैं पहले fx, ये सूत्र यूज करते हैं। तो यहां से देखिए लिमिट x टेंड्स टू, हमें क्या लेना है 0, तो यहां से fx की वैल्यू क्या लगानी है, fx की वैल्यू लगानी है x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3, यहाँ माइनस है, माइनस के 3x प्लस के 3, ये वैल्यू लगानी है। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी तो समझ पा रहे होंगे कि LHL क्यों लिया है, RHL क्यों लिया है, LHL क्या है, RHL क्या है। तो यहाँ से इसमें लगाएंगे लिमिट, तो यहाँ से देखिए ये 0 हो जाए, पहले तो क्या करना है, h लेके आना है, तो h टेंड्स टू 0 करेंगे और ये रहेगा 0 प्लस के h का स्क्वायर
और यहाँ से माइनस के 3, 0 प्लस एच का 0 प्लस के एच और ये। अब एच की वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा यहाँ से रखेंगे तो, और ये कितना जाएगा 3, तो इसका मान भी कितना जाएगा 3। तो दोनों चीजें बराबर आ गई। अब हमें क्या करना है, फंक्शन का मान और देखना है। x बराबर 0 पर फंक्शन का मान और निकालना है कितना आएगा। तो ऐसा जो फंक्शन का मान देखेंगे तो x बराबर 0 का फलन का मान कितना है, यहाँ देखेंगे तो x0 = 0 है, तो उसको तो ले नहीं सकते, क्या लेना पड़ेगा, x0 = 0 पे ये लेना पड़ेगा। तो x बराबर 0 पर कितनी वैल्यू है फंक्शन की, fx का मान कितना है 1 है, fx का मान कितना 1 है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, RHL तो बराबर है, यानी RHL LHL बराबर है fx। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये कैसा है, नॉट इक्वल टू। अगर तीनों बराबर होते तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन सतत है। तो इसमें दो चीजें बराबर हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, ये सतत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ वाला पार्ट। अब देखते हैं इसका लास्ट वाला क्या है। लास्ट में हमें दे रखा है, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। अब एक में कह रहा है कि पी हमें दे रखा है, ये प्रोबेबिलिटी से है, पी ए दे रखा है हमें 1/2, पी बी दे रखा है 0, और पी A/B का मान हमसे पूछा है, वो भी हमें क्या दे रखे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इसका आंसर आएगा ये हमें बताना है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं P/AB निकालने के लिए। पहला फॉर्मूला होता है PA/B निकालना है तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। दूसरा फॉर्मूला होता है अगर B/A निकालना हो तो PA इंटरसेक्शन B PA, यानी जो अपॉन में है वो अपॉन में आता है, ए तो पी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी, और ए इंटरसेक्शन भी ऊपर आता है। तो पी A/B पूछा गया है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो पी A/B की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और उसके बाद यहाँ से पी बी की वैल्यू लगानी है, तो पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी बी की वैल्यू दे रखी है हमें 0 दे रखी है। एक तो हमें क्या वैल्यू दे रखी है, एक तो वैल्यू दे रखी है PA/, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/2, पीबी का मान दे रखा है, PA/B हमसे पूछा गया है। तो यहां से देखिए, अब इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी रही हो, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कितनी भी रहो, 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। तो मतलब क्या है, वो कैसा रहेगा, परिभाषित नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, परिभाषित नहीं। चाहे हम कोई भी वैल्यू ले लें, P इंटरसेक्शन B की हमेशा कैसी आएगी, कोई वैल्यू सही, उसका मान जब 0 का उसमें डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन सोल्व कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और जो भी बातें हैं उनको नोट करते जाइए, तो आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छा पेपर बोर्ड का देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।